नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 26 जुलाई एंड सैटरडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि डेली आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मिल जाया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है ज्ञानवीरों। चलिए, हाल ही में भारतीय संस्कृति मंत्रालय किस ऐतिहासिक शासक की जयंती को आदि तिरुवथिरई महोत्सव के रूप में मना रहा है? तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम के जो जयंती मनाई जा रही है ये 23 से 27 जुलाई। ठीक है ज्ञानवीरों, 23 से 27 जुलाई के मध्य कहाँ पर मनाई जा रही है? तो तमिलनाडु के गंगैकोंड चोलपुरम में। ठीक है ना, गंगैकोंड चोलपुरम में, जो कि राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। ठीक है, तो ये देखिए, इसके साथ ही साथ आप देखिए इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और देखिए इसमें साथ ही साथ देखिए 27 जुलाई यानी कि समापन समारोह में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और इसके साथ ही साथ देखिए आप जो ये मनाया जा रहा है, ये जयंती मनाई जा रही है, ये किस अवसर के लिए मनाई जा रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, राजेंद्र चोल प्रथम की एक तो दक्षिण पूर्व एशिया की विजय। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की विजय, दक्षिण पूर्व एशिया की विजय। दूसरा देखिए यूनेस्को की धरोहर में, देखिए यूनेस्को की सूची में मंदिर शामिल है। ठीक है, मंदिर शामिल है जिसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। उसका नाम है गंगैकोंड चोलपुरम। उसका नाम भी सेम राजधानी के नाम पर ही है। तो ये मंदिर जो सूची में शामिल है, इन दोनों के ही सहस्राब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर राजेंद्र चोल का ये जयंती मनाई जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन दो अवसरों पर, और इतने सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिशन शक्ति के तहत पालना योजना की शुरुआत कब की गई? तो पालना योजना की जो शुरुआत की गई है वो 1 अप्रैल 2022 से की गई है। इस समय ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य ये है क्योंकि अभी मंत्रालय के द्वारा 14,599, ठीक है, 14,599 कृषि सुविधा को बढ़ाया गया, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र और केच सुविधा। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र और केच सुविधा को बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर आप ये जो है महिला एवं विकास मंत्रालय के तहत ये योजना चलाई जाती है, क्योंकि कई बार मंत्रालय भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और महिला विकास मंत्रालय मंत्री जो हैं सावित्री ठाकुर, उन्होंने इस ऐसा उद्घोषणा किया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल 2022। ठीक है, और देखिए इसमें जो बच्चे हैं वो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए ये सुविधा है। मेनली देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए वहाँ पर रख सकें, देखभाल हो सके, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, उनके समावेशी बनाने के उद्देश्य से ये पालना योजना चलाई गई। ये देखिए मिशन शक्ति के तहत। ठीक है, मिशन शक्ति के तहत, तो ये आपको ध्यान देना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। देखिए ज्ञानवीरों, इमैनुअल मैक्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सितंबर में मान्यता दे दी जाएगी फ्रांस की तरफ से। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो G7 में ये पहला देश है, G7 का ये पहला देश है जिसने ऐसी मान्यता दी। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी फ्रांस सदस्य है, जिसकी वजह से राजनयिक तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसी उद्घोषणा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आप इसको ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो देखिए, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये रिकॉर्ड बना है। फर्स्ट अगर देखिए सबसे ज़्यादा समय तक किसने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो वो है नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। और अब सेकंड पर आ गए हैं, सेकंड कार्यकाल जिनका है वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। तो आप देखिए ये हो गए सेकंड, और अब थर्ड जो कार्यकाल के मामले में है वो है इंदिरा गांधी जी, ठीक है, वो है इंदिरा गांधी जी। तो ये हो गया। और 1078 दिनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये सेकंड नंबर का रिकॉर्ड बना है, जबकि जो इंदिरा गांधी जी का काल है वो है टोटल 1077 डेज, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानवीरों, आ सकता है, इसको ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ULPGM-V3 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये है यूएवी लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस मिसाइल को किसने बनाया, तो आपको ये देखना है, स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कई स्वदेशी कंपनियों के साथ और स्टार्टअप्स के साथ, एमएसएमई के साथ मिलकर के इस मिसाइल का निर्माण किया है। तो मेनली डीआरडीओ आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखिए, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो इसका परीक्षण किया गया आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से इसका परीक्षण किया गया। जो वो स्थान है वो है नेशनल ओपन एरिया एरिया रेंज, ठीक है, एरिया रेंज। और इस मिसाइल का देखिए, के दागो और भूल जाओ के संस्मरण पर आधारित है ये, ठीक है, दागो और भूल जाओ। सरफेस टू एयर ये भी ध्यान रखिए, सरफेस टू एयर ये मिसाइल है, सरफेस टू एयर। नेक्स्ट देखिए जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि मानव रहित विमान के साथ मिसाइलों को उस पे लोड करके टारगेट को फिक्स किया जाए, ठीक है। तो इसका मेनली ये उद्देश्य है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अजय सेठ। अजय सेठ को अब बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मिशन को नासा द्वारा पृथ्वी की चुंबकीय ढाल मैग्नेटिक शील्ड के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो ज्ञानवीरों ये है ट्रेसर्स। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और कई बार उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ये ट्रेसर्स के द्वारा ये काम किया जाएगा कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है, जो सौर तूफान आते हैं या अंतरिक्ष की तरफ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अंतरिक्ष से जो चीज़ें आती हैं, तो उनको किस तरह से सुरक्षित करती है पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये अध्ययन करेगा ट्रेसर्स। तो ये ध्यान रखना है। और देखिए इसको जो है फॉल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक कर दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई अलर्ट फैक्ट। चलिए हाई अलर्ट फैक्ट देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इस पे पूरे मैंने दे दिया है, यहाँ पे आराम से इसको देख लीजिए। देखिए स्किल इंडिया मिशन के तहत अब 10 साल पूरे हो गए हैं, स्किल इंडिया मिशन के अब 10 साल पूरे हो गए हैं। इसके 15 जुलाई 2015 को इसे प्रारंभ किया गया था और मंत्रालय का नाम है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और 15 जुलाई को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा द्वारा घोषित
विश्व युवा कौशल दिवस, जो कि 2022 से, जो कि देखिए 2022 से स्टार्ट किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए पेशा कानून के बारे में देखते हैं। अभी इसमें क्या नया आया है कि बेहतर क्रियान्वयन के लिए अमरकंटक में, ज्ञानवीरों ये ध्यान रखिएगा, अमरकंटक में स्थापित होगा उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है। देखिए जनजाति समुदायों को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करना प्रमुख काम है। आगे देखिए इसका अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पेशा के प्रभावी क्रियान्वयन को रूपांतरित करने के लिए अमरकंटक में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। कल मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसी घोषणा की गई। इससे कम पर किसी श्रमिक को आप कृषि श्रमिक में कार्य नहीं करवा सकते। इतना आपको सुनिश्चित करना होगा कि इतना वेतन उन्हें दिया ही दिया जाए। देखिए वयस्क श्रमिकों को 252 रुपये प्रतिदिन की दर से 6,552 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और देखिए कृषि कर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो एक तो पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन भी शामिल है। इसके साथ ही साथ ज्ञानवीरों इसमें देखिए कुक्कुट कुक्कुट ठीक है, कुक्कुट पालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, मत्स्य पालन भी आएगा, दुग्ध उत्पादन, ये सारी चीजें कृषि कर्म में ही आएंगी, तो ये अलग नहीं है। तो अब इनका कृषि श्रमिकों का जो वेतन है लोगों को जो दिया जाता है लोगों के द्वारा काम करा करके, वो अब बढ़ा दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए मिड ईयर 2025 की न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो सबसे सुरक्षित शहर है अबू धाबी यूएई। अबू धाबी यूएई सबसे सुरक्षित शहर है। और इसमें टोटल जो शहरों की संख्या ली गई है वो है 79 टोटल शहर लिए गए हैं। ठीक है, 279 टोटल शहर लिए गए हैं। नवीं बार अबू धाबी नवीं बार सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। ठीक है। और देखिए सेकंड नंबर पर है दोहा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सेकंड नंबर पर दोहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे सुरक्षित शहर जो माना गया है वो है उसकी पोजीशन है 77th और नाम है अहमदाबाद। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए 96 पोजीशन के साथ तो जयपुर। ठीक है, जयपुर, बस इतना ध्यान रखिए। और अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो नोएडा को सुरक्षित शहर के रूप में देखा गया है। और अगर इसकी पोजीशन देखें तो 214। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 में किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया? राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? ज्ञानवीरों सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है वो है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, गलती से कार निकोबार मत लगा दीजिएगा, सबसे ऊंचा है तो ग्रेट है, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। तो ग्रेट निकोबार में। और जो इस चोटी का देखिए नाम है वो है माउंट माउंट थुलियर, ध्यान रखिए माउंट थुलियर। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2106 फीट। ठीक है, 2106 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसमें देखिए, और अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर में 642 मीटर। ठीक है, 642 मीटर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? ज्ञानवीरों ये चोल कला का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपने कई स्थानों पर ऐसी मूर्ति कांस्य की देखी होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो नटराज की मूर्ति है ये अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, तो आपको ये भी ध्यान देना है, अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। यहाँ पर ही एक और मूर्ति पाई जाती है चोल काल की ही, जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है, जो कि दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है। देखिए, ठीक है, दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है ये। शिव की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है। दक्षिण की तरफ मुख किए हुए, दक्षिण की तरफ मुख के कारण इसे
मूर्ति कहा जाता है। ये भी चोल काल की मूर्ति है। और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो इनका स्वरूप है वो शिक्षक के रूप में है। ठीक है, जो इनका स्वरूप है वो शिक्षक के रूप में है, ज्ञानवीरों शिक्षक के रूप में है। यानी कि अपने भक्तों को इस रूप में वो शिक्षक के रूप में ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। तो इस मूर्ति में ये दिखाया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए राजेंद्र चोल प्रथम, काफी कुछ तमिलनाडु के गंगईकोट चोलपुरम में भी हम देख रहे हैं जयंती मनाई जा रही है, सहस्राब्दी जयंती मनाई जा रही है, जिसमें मोदी जी के द्वारा भाग भी लिया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चोलकाल। अगर मैं यहाँ करंट अफेयर्स की क्लास में चोलकाल लेके बैठूंगी तो 2 घंटे का हो जाएगा, तो आप तो बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं यहाँ पर रुकेंगे। तो देखिए राजेंद्र चोल प्रथम देख लीजिए। सबसे पहले 1014 से 1044 ईस्वी तक इनके बारे में अब हम देखेंगे। देखिए कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था, चोल गंगम झील का निर्माण, चोल गंगम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जिसे पुन्नेरी झील यानी कि स्वर्ण झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसे फेमिंगवे फेमिंगवे के द्वारा ये बताया गया कि 1500 एकड़ के आसपास ये सिंचाई होती थी इस झील से, और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती थी। ठीक है, तो इतनी बहुत सारी ये चीजें हैं, आपको याद रखना है। और याद नहीं करेंगे तो बिल्कुल गाना गाते हुए नजर आएंगे कि मीलों तक है दूरी, बरसों है तन्हाई, कुछ वहां याद नहीं आएगा अगर याद नहीं करके जाएंगे, पढ़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। राज प्रथम का पुत्र था, हाँ जी, राज प्रथम का पुत्र था, जो कि चोल काल का या चोल राजाओं में देखें तो शक्तिशाली एक शासक था। और ये 985 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया, 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, और देखिए इसका पुत्र ही था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने काफ़ी सारी विजय की, जिसमें कि उसने देखिए गंगा घाटी पर जो विजय प्राप्त की थी, इसी वजह से उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। उत्तर की विजय करने वाला ये पहला शासक, मतलब चोल शासकों में पहला माना जाता है। और देखिए इसी की स्मृति में, इसी विजय की स्मृति में उसने गंगैकोट चोलपुरम नगर बसाया और उसे ही अपनी राजधानी बनाया। वहां पर देखिए चोल गंगम नाम की एक झील भी बनाई, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, और एक मंदिर का भी निर्माण यहाँ पर करवाया था, जो कि यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, और चोल काल का ही ज्ञानवीरों बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राज प्रथम ने बनवाया था। देखिए, और इसके बारे में ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी विजय की थी। वहाँ का जो शासक था मेनली सिंघल द्वीप का, सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका। ठीक है, वहाँ का शासक था महेंद्र पंचम। बताया जाता है कि उसको पराजित करके वो वापस यहाँ लेकर के आया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। श्रीलंका और यहाँ पर देखिए विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और सिंघल द्वीप में यहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाया था। ठीक है, महेंद्र पंचम को बंदी बनाया था। तो आपको इतने फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। अगर देखिए बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली जो नौसेना मानी जाती है चोल काल की, तो वो राजेंद्र प्रथम की ही मानी जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत राज प्रथम ने की थी। देखिए दोनों में डिफरेंस है। शक्तिशाली अगर नौसेना की बात की जाए तो वो है राजेंद्र प्रथम, और अगर शुरुआत की बात की जाए तो वो है राज प्रथम। तो आपको ये देखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब उत्तर भारत की पहली नेट जीरो लाइब्रेरी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये निर्माण धार्मिक नगरी वाराणसी में किया जाएगा। देखिए ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई थी 2070 तक नेट जीरो, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का नेट जीरो जो लक्ष्य घोषित किया है, उसी के तहत इस लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, WWE सुपरस्टार हल्क होगन का निधन हो गया है। 6 बार WWE के ये चैंपियन रह चुके हैं। आगे देखिए गूगल के CEO सुंदर पिचई बिलियनियर्स की सूची में शामिल हो गए हैं। सुंदर पिचई ने 2004 में गूगल में से अपनी यात्रा शुरू की थी। जो हम लोग गूगल फटाफट फटाफट करके नहीं आता है तो देख लेते हैं। एक समय हुआ करता था ज्ञानवीरों, जब लोग बुक्स से चीजें जैसे आंसर सर्च करना है तो बुक खोला करते थे, 5 5 7 7 एक ही टॉपिक पे बुक खोल करके फिर उसका आंसर सर्च किया जाता था। लेकिन आज वो समय नहीं रहा। उससे क्या होता था, देखिए एक तो मेमोरी बहुत इंक्रीज होती है, उसके साथ ही साथ कई सारे और नॉलेज गेन हो जाते हैं। यहाँ पे आपने गूगल किया कि आपको जो चाहिए बस उतनी जानकारी या थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे की जानकारी दे दी गई विकिपीडिया या चीज़ों पर, तो साइट्स पर इतनी मिल जाती है। उससे ज़्यादा हम ज़्यादा जहमत भी नहीं उठाते हैं। जो बुक्स से अगर पढ़ाई करते हैं ना, उसकी बात ही एक अलग होती थी। तो देखिए गूगल के CEO हो गए सुंदर पिचाई। अब आगे देखिए एशिया कप।
एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की मेजबानी बीसीसीआई को सौंपी। यह टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा। ठीक है, यह टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और भारत पाकिस्तान के मध्य अब ये मैच देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ जाइए, अगला देखते हैं। फिडे महिला शतरंज विश्व कप में भारत का जीतना तय। ठीक है, जॉर्जिया में ये विश्व कप, महिलाओं का विश्व कप हो रहा है, शतरंज विश्व कप, जिसमें कि फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी पहुंची हैं, एक कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख। इस तरह से पहली बार कोई भारतीय शतरंज खिलाड़ी इस में शामिल होकर के विजेता भी बनेगी। तो ज्ञानवीरों, आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, फिर आपसे मिलूंगी मैं मंडे को, लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट्स क्विक रिवीजन। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 वर्ष पश्चात पर्यटन वीजा देने की घोषणा की है? चीन। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में आमंत्रित किया है? राइट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है 77th। 85th पोजीशन से सुधार करते हुए 77 पोजीशन पर आ गया है भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली निगम सिन्हा को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के वित्तीय अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है? राइट आंसर है एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट देखिए, एशियाई विकास बैंक, इसके बारे में मैंने देखिए आपको कल पढ़ाई ही दिया है, तो यहाँ पर दोबारा इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख घरों में बायोगैस यूनिट लगाई जाएगी। इससे पर्यावरण सुरक्षा भी होगी और लोगों का खर्च भी घटेगा। जो स्टार्ट होगा वो है अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा। नेक्स्ट देखिए, यूएई सेंट्रल बैंक ने एसएमएस व ईमेल ओटीपी सत्यापन खत्म करने का आदेश दिया है। ऐसे जो समय सीमा लागू की गई है वो 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट, ट्रंप प्रशासन ने एआई कार योजना शुरू की, विनिंग द रेस शीर्षक से वाशिंगटन में ऐसी बैठक की गई। नेक्स्ट देखिए, भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया। 2030 तक लक्ष्य रखा गया था, जो कि 2025 में ही पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। जो ये द्विपक्षीय व्यापार है उसे 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाकर लेके जाना है और भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 वर्षों में किसी भी विकसित देश के साथ ये पहला एफटीए है, बड़ा समझौता। और 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क मुक्ति पहुंच प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत में दूसरा स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत किसने लॉन्च किया? तो तटरक्षक बल के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, देश के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नितिन गडकरी जी को। आगे देखिए, टाइफून ब्लॉक 4 किस देश द्वारा विकसित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की के द्वारा विकसित है ये। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये आबू धाबी में होगा। आबू धाबी, अभी हमने पढ़ा आबू धाबी के बारे में, अभी तुरंत ही हमने पढ़ा कि सबसे सुरक्षित शहर। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही चोलगंगम झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर्य वाटिका की स्थापना का निर्णय किस राज्य की विधानसभा के द्वारा लिया गया है? तो राजस्थान की विधानसभा के द्वारा। आगे देखिए, फिनो पेमेंट बैंक ने गति बचत खाता लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ज्ञानवीरों, आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने मंडे को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।